टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 23 दिसंबर 2020 और 23 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, इंदौर। भारत का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया जाएगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा यह प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड में आने वाला ऐसा कचरा जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता और जो किसी काम का नहीं है उसे प्लांट में कोयला टोरिफाइड कोल बनाया जाएगा। एनटीपीसी द्वारा भोपाल और बनारस में भी इस तरह के प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस प्लांट में 500 टन सूखा कचरा प्रोसेस होगा जिससे 450 से 475 टन तक कोयला तैयार किया जा सकेगा। यह मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राजनीतिज्ञ। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है, वह 93 वर्ष के थे। मोतीलाल वोरा का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से है। मोतीलाल वोरा 1993 से 1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर कार्यरत थे। इन्होंने 1985 में मध्य प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर भी कार्य किया था। ये थे मोतीलाल वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 22 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2012 में श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये थे श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रतन टाटा। हाल ही में रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्योग मंडल एसोचैम के स्थापना सप्ताह 2020 कार्यक्रम में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार रतन टाटा को उद्योग जगत में देश की प्रगति में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। एसोचैम अर्थात द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1920 में डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने की थी। वर्तमान में एसोचैम के अध्यक्ष बालकृष्ण गोयनका है। ये हैं रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 9 मेडल। जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने कुल 9 मेडल जीते हैं। इन 9 मेडल में 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत की ओर से 5 महिला मुक्केबाज और 8 पुरुष मुक्केबाजों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता। ये हैं मुक्केबाज अमिता पंघाल और ये हैं सिमरनजीत कौर और ये हैं मनीषा मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बिहार। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के राजगीर में स्थापित किया गया। यह भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। इस ग्लास ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह ग्लास ब्रिज राजगीर की नेचर सफारी में बुद्ध मार्ग के बीचों बीच बनाया गया है। गौरतलब है कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला है। हाल ही में बिहार के नए डीजीपी के रूप में एसके सिंघल को नियुक्त किया गया है। यह है मैप में बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की राज्यपाल फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्ट पुरस्कार किसे प्रदान
किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, श्रीनिवास कर्णम। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्ट पुरस्कार श्रीनिवास कर्णम को प्रदान किया गया। श्रीनिवास कर्णम इस पुरस्कार के पहले विजेता हैं। श्रीनिवास कर्णम को ब्रांड सी मोबाइल के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूलित तकनीकी समाधान विकसित करने में उनके योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के दूसरे विजेता नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत बने हैं। प्रोफेसर सुब्रत को ट्रेन पशु टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सेंसर नेटवर्क और उपकरणों के विकास और उनकी तैनाती के अभिनव समाधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। इस विंड टनल का उद्घाटन हैदराबाद में डीआरडीओ की एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में किया गया। यह एक स्वदेश निर्मित विंड टनल है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्रारंभ करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो ग्रहों के बीच महान संयोजन ग्रेट कंजक्शन की घटना देखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, शनि और बृहस्पति। हाल ही में 21 दिसंबर 2020 को बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच महान संयोजन की दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई। यह घटना अंतिम बार 1623 में घटित हुई थी तथा यह घटना वर्ष 2080 में फिर से घटित होगी। यह घटना दक्षिण पश्चिमी दिशा में सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद दिखाई दी। इस खगोलीय घटना में दोनों ग्रहों के बीच न्यूनतम दूरी मात्र 0.06 डिग्री रह गई थी। इस खगोलीय घटना को क्रिसमस स्टार या बेथलेहम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बाला साहब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बाला साहब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी और भेड़ की संख्या को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। यह मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, असम। प्रज्ञान भारती योजना का प्रारंभ असम राज्य में किया गया है। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी, जिससे बालिकाओं को उच्चतर शिक्षा में बढ़ावा दिया जा सके। यह मैप में असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में सेहत योजना प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सेहत योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना से वंचित लोगों तक योजना के द्वारा स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सेहत योजना का पूरा नाम सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, जम्मू शीतकालीन राजधानी जबकि कश्मीर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा।